हिट एफएम पर मैं हूँ आपके साथ आरजे प्रियंका। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं, हर नई कहानी में डूबे हुए एहसास आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं ले आई हूँ फिर आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है रांझना, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल ने। मुंबई शहर, वर्सोवा, शर्मा मल्टीनेशनल कंपनी। बड़ी सी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर बने अपने कैबिन के ऑफिस में बैठी सारिका फाइल्स देखने में व्यस्त थी। सारिका शर्मा, अधिराज शर्मा की बड़ी बेटी और इस कंपनी की एमडी। सारिका इस कंपनी को संभालने का काम कर रही थी। 26 साल की सारिका कंपनी के हित में बड़े से बड़ा फैसला अपनी सूझबूझ से चुटकियों में ले लिया करती थी। ये हुनर उसे अपने पापा से विरासत में मिला था। बचपन से उसका शौक था कि वो बड़ी होकर एक सफल बिजनेसवुमन बने, और यही वजह थी कि उम्र के साथ साथ उसकी इस काम में दिलचस्पी बढ़ती गई और आज वो एक अच्छे खासे मुकाम पर थी। सारिका दिखने में काफी आकर्षक थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें खालीपन पसरा हुआ था, सुंदर नाक नक्श, सांचे में ढला शरीर और उसका सांवला रंग किसी को भी पहली नजर में उसका दीवाना बनाने के लिए काफी था। काम का असर था या कोई और वजह थी कि सारिका हमेशा ऑफिस में सबसे बहुत कम बात किया करती थी। वो बहुत कम मुस्कुराती थी और कई बार वो काम को लेकर स्टाफ को डांट भी लगा दिया करती थी। ऑफिस के सभी लोग उसे देखते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। किसी में भी सारिका से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। रोजाना की भांति सारिका आज भी अपने तय समय पर ऑफिस आई। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में कदम रखा, उसे देखते ही सब अपनी अपनी जगहों पर शालीनता से खड़े हो गए। ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिलता था। जैसे टीचर के आते ही क्लास के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, वैसे ही सारिका को देखकर सारा स्टाफ खुद ब खुद अनुशासन में आ जाता। सारिका ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने कैबिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही कैबिन का दरवाजा बंद हुआ, सबने चैन की सांस ली। सभी अपने अपने कामों में लग गए। यार, ये सारिका मैम कितनी खड़ूस है, महिमा ने पास बैठी पूजा से कहा। पूजा ने महिमा की ओर पलट कर कहा, घमंड ही इतना है उसे अपने रूप का और अपने पैसों का। इन्हें देखकर तो लगता है अभी तक सिंगल ही है। हमें क्या पता यार, बड़े लोग हैं, कब सिंगल कब रिलेशनशिप में, कुछ कह नहीं सकते इनका। पर ऑफिस का सारा स्टाफ इनके सामने चुप हो जाता है। सब कितना डरते हैं यार इनसे। हाँ यार, जब देखो तब रूल्स और डिसिप्लिन। रॉब तो ऐसी दिखाती है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो। वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। एक सहज लेकिन मर्दाना आवाज उभरी। दोनों ने पलटकर देखा। पीछे मैनेजर नवीन खड़ा था। उसे देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। पूजा ने सकपकाते हुए कहा, सर आप यहाँ? हाँ, इधर से गुजर रहा था, मैडम का नाम सुना तो रुक गया। वैसे क्या बातें हो रही थी? महिमा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सॉरी सर, हम लोग तो बस यूं ही। प्लीज सर, आप सारिका मैम से कुछ मत कहना, वरना सुबह सुबह हमारी क्लास लग जाएगी। जिस उम्र में तुम दोनों यहाँ बैठकर मैडम के बारे में चुगली कर रही हो, उस उम्र में वो इस कंपनी को चला रही हैं। आई एम सॉरी सर, दोनों ने नजरें झुकाते हुए साथ साथ कहा। इट्स ओके। किसी भी इंसान के लिए बातें बनाना आसान है, पर उन जैसा बन पाना मुश्किल है। लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में गलत बात करना शोभा नहीं देता। थिंक पॉजिटिव। ये कहकर नवीन आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली। महिमा ने कहा, कौन था ये जो सुबह सुबह इतना भारी भरकम लेक्चर देकर चला गया? तू इन्हें नहीं जानती? ये नवीन सर हैं, कंपनी के मैनेजर। महिमा को ऑफिस ज्वाइन किए अभी 2 दिन ही हुए थे और नवीन भी 2 दिन से आज ऑफिस आया था, इसलिए महिमा उसे पहचान नहीं पाई और फिर घबराते हुए कहा, यार नवीन सर सारिका मैम से अपनी शिकायत तो नहीं कर देंगे ना? अरे नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चिल कर, पूजा ने कहा और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गई।
नवीन कुमार मिश्रा शर्मा कंपनी के मैनेजर और साथ ही साथ सारिका का अच्छा दोस्त भी है। सारिका जब उलझन में होती है या उसे किसी सलाह की जरूरत होती है तो नवीन हमेशा उसके लिए हाजिर रहता है। पिछले 4 साल से वो इसी कंपनी में सारिका के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि वो किसी से सारिका के बारे में गलत नहीं सुन सकता। फाइल उठाए हुए नवीन ने सारिका के कैबिन का दरवाजा धीरे से खोला और कहा, मे आई कम इन मैम। सारिका जो किसी फाइल को देखने में बिजी थी, उसने सामने देखे बिना ही कहा, यस कम इन। नवीन अंदर आ गया और आकर सारिका के सामने खड़ा हो गया। सारिका उस फाइल को देखने में इतना बिजी थी कि उसे नवीन के वहां होने का पता ही नहीं चला। 10 मिनट से नवीन मुस्कुराता हुआ सारिका के चेहरे को देखे जा रहा था, जिस पर कुछ परेशानी के भावों के साथ साथ ढेर सारा सुकून भी था। 10 मिनट बीतने के बाद भी जब सारिका ने नहीं देखा तो नवीन ने खांसने का नाटक किया। अरे आप कब आए? सारिका ने नवीन की ओर देखकर फाइल रखते हुए कहा, कुछ देर पहले, जब आप इत्मीनान से फाइल देखने में बिजी थी। बैठिए। नवीन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ में पकड़ी फाइल सारिका की ओर बढ़ा दी और कहा, ये इस साल की जो टेंडर्स हैं उनकी फाइल्स हैं। मैंने सब पेपर्स रेडी करवा दिए हैं। आप कुछ परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कल रात देर तक काम कर रही थी तो उस वजह से सर में थोड़ा सा। और आते ही आपने फिर से काम शुरू कर दिया। काम नहीं करेंगे तो ये कंपनी कैसे चलेगी? और अगर आराम नहीं करेंगी तो ये दिमाग कैसे चलेगा? नवीन की बात से सारिका खामोश हो गई तो नवीन कहने लगा, इस शहर के लोगों के लिए प्रेरणा हो आप। इतनी कम उम्र में आपने जो ये मुकाम हासिल किया है वो हर किसी की बस की बात नहीं है सारिका जी। सबकी परवाह करने वाली अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो ये सही नहीं है। आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप बहुत गहरे से समझ लेती हैं। सारिका ने बात बदलते हुए कहा, वो गुप्ता जी वाले टेंडर का क्या हुआ? आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल और इस शो को सब्सक्राइब जरूर करें और माय पॉकेट सेक्शन में नए एपिसोड के अपडेट्स पाते रहें।